हेलो मनी 9। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है हेलो मनी 9। मेरा सवाल है में हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, जिस दिन हम दोपहर 2 बजे जुड़ते हैं आपके साथ और आपकी शेयर बाजार से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आकांक्षाएं हैं, उन सबको पूरा करने की हमारी कोशिश रहती है। बाजार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हमने देखा शुरुआत जिस तरीके से हुई, एक सीमित दायरे में बाजार कामकाज कर रहा था और एक समय ऐसा लगा कि बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाएगा और बाजार में ऊपरी स्तरों से गिरावट भी देखने को मिली। 17,605, जी हाँ, ये आज का इंट्राडे लो देखने को मिला। लेकिन उसके बाद हमने देखा दोपहर के बाद से बाजार में लगातार एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी है और 17,694 ये आज का दिन का उच्चतम स्तर रहा। अभी 17,644 के आसपास बाजार कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा मजबूती देखने को मिल रही है उस पर आज हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, वो है रियल एस्टेट के अंदर। अभी डीएलएफ, प्रेस्टीज एस्टेट, इन तमाम शेयरों में क्या करना चाहिए। साथ ही आज गैस को लेकर के काफ़ी अच्छी खबर है, जिसको लेकर के हमने देखा अदानी टोटल, अदानी गैस, बाकी आईजीएल, इन तमाम शेयरों में जो है एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इस मोमेंटम का कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अभी बाजार से इस रिकवरी के बाद दूरी बना लेनी चाहिए या फिर बाजार में खरीदारी का अभी और मौका मिल रहा है, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर अगले 1 घंटे में हम देने की कोशिश आपको करेंगे। अगर आपका भी कोई शेयरों से जुड़ा हुआ सवाल है और आप भी सोच रहे हैं कि इस रिकवरी में क्या एक बार के लिए मुनाफा बुक कर लें, तो 9311121874 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आपको सिर्फ अपना प्रश्न भेजना है। हाँ, प्रश्न जो भेज रहे हैं उसमें थोड़ी सी डिटेल आप अवश्य ऐड करें, जैसे कि आपने कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं। इतनी डिटेल के साथ अगर आप हमें भेजेंगे तो हम भी पूरे विस्तार पूर्वक जो है आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे आज के खास मेहमान से दिलवाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब रूबरू कराते हैं आपको हमारे आज के खास मेहमान से। जी हाँ, हमारे साथ नितलेश पावस्कर जी हर सोमवार लगातार जुड़ रहे हैं, तकनीकी रूप से बाजार को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। और नितलेश जी, पहला बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। पहला प्रश्न सर यही रहेगा कि अब बाजार में आप क्या देख रहे हैं, और जब आपने कहा बाजार गिरना चाहिए, बाजार गिरा, अब इन लेवल से क्या आपको लगता है कि अभी ये रैली एक्सटेंड करेगी 17,600 के ऊपर निफ्टी, या अभी भी आप शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? इन लेवल्स पे कैसे देख रहे हैं बाजार को आप? देखिए, 16,800 के आसपास हम लोगों ने व्यू बनाया था कि यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। ऊपर में हम लोग 17,400 से शॉर्ट पोजीशंस बनाए हैं और अभी भी हम लोग शॉर्ट है। अगर ऑनेस्टली अगर हम लोग बात करेंगे तो अप्रैल के जो 3 दिन हुए, 3 ट्रेडिंग सेशन हुए, उसमें कंटिन्यूसली हमारे एसएल हिट हुए, क्योंकि जब हम लोग टारगेट हिट होते हैं तो हम लोग खुल के बोलते कि टारगेट हिट हुए, तो एसएल जब हिट होते हैं तो हम लोग भी खुल के बोलते। तो अभी भी हम लोग पोजीशंस शॉर्ट बना के रखे हैं। अभी इंडेक्स के ऊपर हम लोगों ने 17,765 के फ्यूचर्स के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशंस बनाई है। हम लोग एक लेवल को वॉच कर रहे हैं, वो लेवल है 17,620। अगर ये आज ब्रेक डाउन होता है तो और डाउनसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अभी का जो लेवल है वो एटलीस्ट बाइंग का तो लेवल नहीं, यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग नहीं करना है। प्रॉफिट बुकिंग की यहाँ पे राय होगी अगर आपके लॉन्ग साइड की पोजीशंस है तो अभी मतलब करें क्या सर इस समय जो है बहुत सारे लोगों की, अब इस रैली में लोगों को लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि फिर से ये रैली 18,000 तक जाएगी, तो अभी आप अवॉइड करेंगे प्लस पोजीशन लेने से? हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कहूंगा फ्रेश लॉन्ग। शॉर्ट पोजीशन चाहिए तो आप यहाँ से बना सकते हो। हालांकि मेरा जो टारगेट है 17,200 से लेके 16,900 एक बार हम लोग जरूर टेस्ट करेंगे, और मुझे लग रहा है कि हम लोग 15,200 भी टेस्ट करेंगे। ओके, जो 18,000 आना है आने दीजिए। हम लोग काफी ऊपर से शॉर्ट है, तो इस वजह से हम लोग पोजीशंस को मैनेज करके अच्छी तरीके से चल गए हैं। अगर ऊपर में कुछ ऊपर नीचे कुछ होता है तो हम लोग मैनेज करने के लिए रेडी है। तो अभी के लिए आप पोजीशंस को क्या बना के चल सकते हो, शॉर्ट साइड की पोजीशंस को बना के चल सकते हो। अभी मैं आपको जो पिछला वाला मैंने निफ्टी के ऊपर जो एक ट्रेड दिया था 17,450 के आसपास, वहां पे मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, 5,000 के आसपास का लॉस हुआ था, मुझे याद है। उसका रिकवरी का ट्रेड मैं दे रहा हूँ। अल्ट्राटेक को शॉर्ट करना है 7,700 के नीचे, स्पॉट का लेवल 7,770 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा। 7,500 हमारा पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट हम लोग वेट करेंगे। अगर मार्केट 17,480 के नीचे 15 मिनट सस्टेन होता है तो हम लोग 17,280 ये लेवल के लिए भी क्या करेंगे, प्लान करेंगे। 17,700 के नीचे अल्ट्राटेक को बेचना है, 17,770 सॉरी 7,770 स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस। 7,700 के नीचे अल्ट्राटेक को बेचना है,
7,770 के स्टॉप लॉस के साथ। और ये स्टॉप लॉस जो है, नीतीश जी का कहना है बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, इसके ऊपर अगर निकलता है तो तुरंत अपना नुकसान जो है वो बुक कर लीजिए। चलिए, इस बीच पंकज जी ने हमसे प्रश्न पूछा है, यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं और इन्होंने 110 रुपये की धनराशि यहाँ पर दी है। सर, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बीच आपका प्रश्न अवश्य शामिल करते हैं। सेंचुरी प्लाईबोर्ड के ऊपर प्रश्न इन्होंने पूछा है। और ये पंकज जी, हमेशा हमारा निवेदन रहता है, कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, ये अवश्य जो है हमें बताया रखें। साथ ही साथ राजरतन वायर के ऊपर भी इन्होंने सवाल भेजा है। और सेंचुरी प्लाईबोर्ड 5 साल के नज़रिए के लिहाज से काफ़ी लंबा नज़रिया है सर, क्या चार्ट्स पर ये शेयर ऐसे हैं जिनको इतने लंबे समय के लिए रखा जाए? राजरतन वायर और साथ ही साथ सेंचुरी प्लाईबोर्ड, ये 2 कंपनियां इन्होंने आइडेंटिफाई की ये हैं। सेंचुरी प्लाई को मैं एक चीज कहूंगा, 480 से लेके 510 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसको अगर ये क्रॉस कर देगा तो हम लोग इसमें बाइंग पोजीशंस बना के जा सकते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि टाटा मोटर्स 427 के ऊपर निकलता है तो वहां पे पोजीशंस बाई की बना के चल सकते हैं। 415 का एक स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे। तो आज ऑलमोस्ट काफी अच्छा चला है, उसमें आप चाहिए तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो सेम सिमिलर मैं इसमें भी एक ट्राई कहूंगा सेंचुरी प्लाई के ऊपर 480 से लेके 510 इस रेंज में कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देता है तो एक तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक को फिर से ये 580 से लेके 620 ये लेवल तक दिखा सकती है। चलिए, अब अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे साथ आनंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। आनंद जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर। आनंद जी, आनंद में है आप? कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, अमृतसर पंजाब से बोल रहे हैं हम। अमृतसर पंजाब से? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, क्या प्रश्न है सर आपका? सर मेरे पास लिबर्टी शूज के शेयर है, 300 शेयर है 325 के भाव पे। कौन सी कंपनी बताई सर आपने? लिबर्टी शूज। लिबर्टी शूज, अच्छा अच्छा। आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है। लिबर्टी शूज के शेयर, हाँ, किस रेट पे लिए आपने? 325 के रेट पे लिए हुए मैंने 300 शेयर। 300 शेयर आपने 325 के भाव पे लिए हुए। और क्या नजरिया क्या है सर, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? नजरिया है जब तक मेरा टारगेट अचीव हो जाए। आपका तो अभी, अब आपकी खरीद से तो काफ़ी ज़्यादा दूरी है, 300 के ऊपर की आपकी खरीद है, अभी 218 के आसपास चल रहा है। पूछते हैं नीतीश जी से कि क्या आपके भाव हाल फिलहाल में आते हुए दिखाई देंगे? सितंबर अक्टूबर में हमने देखा था कि एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर ली थी, आती हुई दिखाई दी थी। शायद उसी रैली में आप देख सकते हैं किस तरीके का मूव यहाँ पे अक्टूबर के आसपास देखने को मिला था। और उसके बाद से शेयर लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एक बार बाउंस करने की कोशिश की थी दिसंबर जनवरी के आसपास, लेकिन उसके बाद से फिर संभलता हुआ नहीं दिखाई दिया है। 325 की खरीद है सर इनकी। लिबर्टी शूज़ ले रखे हैं, नुकसान में है, क्या करना चाहिए? सर 230 220 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसको अगर काट देता है 230 को तो थोड़ा सा एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 250 से लेके 260 ये लेवल के आसपास एक बार रिव्यू करेंगे, क्योंकि ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो 450 रुपए के आसपास से करेक्ट हो चुका है। तो अभी के लिए ये जो लेवल है इम्पोर्टेंट है, 200 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 230 क्रॉस करेगा तो पहले 250 260 तक चला जाने की एक कोशिश करेगा। तो वहां पे एक बार आप क्या कर लेना, फिर से एक बार रिव्यू कर लेना और उसके बाद हम लोग आगे की जर्नी देखेंगे। लेकिन अगर ये किस कारण से 280 से लेके 300 ये रेंज को ब्रेकआउट कर देता है तो आप इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं, फिर आपको ये 380 लेवल दिखा सकता है। इस बीच राहुल डेविड जी कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून विपुल जी। वेरी गुड आफ्टरनून राहुल जी, कार्यक्रम देखने के लिए बने रहिए कार्यक्रम में, और आपका कोई प्रश्न होगा तो भी भेजिए, आपके कार्यक्रम अपने कार्यक्रम में आपके प्रश्न को शामिल करेंगे। लेकिन इन सबके बीच में राहुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रश्न पूछने के लिए। राहुल जी नमस्कार। प्रदीप, माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून प्रदीप जी, कैसे हैं आप? बस ठीक ठीक। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद। महाराष्ट्र औरंगाबाद से, चलिए बहुत अच्छी बात है। नीतीश जी जब आते हैं तो बहुत सारे हमारे जो महाराष्ट्र के दर्शक हैं काफी बड़ी संख्या में अपने प्रश्न पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है। पूछिए, क्या प्रश्न है सर आपका? ये लेटेंट व्यू लिया था मैंने। जी जी जी, किस रेट पे? 375। 375 पे खरीदा है आपने? हाँ, 750 क्वांटिटी है नियर अबाउट। अच्छा, 750 की क्वांटिटी आपने ले रखी है 375 पे। और लॉन्ग टर्म है मेरा व्यू, 3-4 साल, ऐसा कोई ये नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, लेटेंट व्यू पे पूछते हैं प्रश्न। यहाँ पर जो है स्क्रीन पर जो आप
इसकी स्पेलिंग देख रहे हैं वो शायद तकनीकी रूप से कुछ गलती हो गई है, तो इसको हटा दिया जाए स्क्रीन से। लेटेंट व्यू पे इनका प्रश्न है, 342 के आसपास अभी चल रहा है शेयर, लॉन्ग टर्म नज़रिया है सर इनका। और आपने बोला कि आप 375 पे लिए आपने, 375 पे। चलिए अभी अगर देखें तो 342 के आसपास है, 30 रुपये पर शेयर के आसपास का इनको नुकसान हो रहा है, 30-32 रुपये पर शेयर के आसपास का। यहाँ पे भी देखें तो पिछले 6 महीने में एक दायरे में ही रहा है सर, क्या कुछ सलाह रहेगी इनके लिए? लॉन्ग टर्म नजरिया है। स्टॉक का नाम बता सकते हो आप? लेटेंट व्यू, LATENT, LATENT, लेटेंट व्यू। और ये इन्होंने 375 पे लिया हुआ है, अभी 342 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि हमने देखा था नवंबर के आसपास इसमें एक रैली देखने को मिली थी, तब ये 400 के आसपास से ये शेयर गया था। अभी इन लेवल्स पे अगर आपको चार्ट मिल गया हो तो आप कैसे देख रहे हैं? और उनको अभी 30-32 रुपये का नुकसान हो रहा है। देखो, ऊपर से अगर हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो 350 से लेके 360 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसको अगर क्रॉस करता है और उसके ऊपर एक दिन एटलीस्ट क्लोज कर देता है तो आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये मोमेंटम सस्टेन नहीं होता है और फिर से ये काउंटर 320 के नीचे चला जाता है तो एक बार के लिए एग्जिट कर लेना। आप लंबी अवधि के निवेशक हो तो फिर से री एंट्री कर सकते हो नीचे के लेवल में, या फिर ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री ले सकते हो, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है मुझे लग रहा है कि 360 के ऊपर ही इसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन 320 के नीचे जाएगा तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो सकता है स्टॉक के लिए। जी, तो अभी इनके लिए क्या सलाह रहेगी, क्या करना चाहिए इन्हें? बने रहें लॉन्ग टर्म? अभी के लिए होल्ड करें, अभी के लिए पोजीशंस को होल्ड करें, 320 के आसपास एक स्टॉप लॉस को ट्रेड करें। जी, अभी के लिए होल्ड कीजिए। वैसे भी आपका नज़रिया काफ़ी लंबी अवधि का है, तो बने रहिए। इस बीच जतिन चौहान जी नमस्कार बोल रहे हैं, बहुत बहुत नमस्कार जतिन चौहान जी। सर अगले दर्शक के प्रश्न को लें उससे पहले जो है हम चाह रहे थे कि कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस कर लें, खासतौर से जिस तरह का मोमेंटम हमने देखा कि आज रियल एस्टेट में आते हुए दिखाई दिया है। मैं चाहूँगा कि चाहे वो DLF हो, गोदरेज प्रॉपर्टी हो, प्रेस्टीज स्टेट हो, सब में हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम है। गोदरेज प्रॉपर्टी खासतौर से वहाँ कुछ एक नंबर निकल करके आए और उसके बाद से हमने देखा कि आज 8% के आसपास तक की तेज़ी एक समय देखने को मिली थी गोदरेज प्रॉपर्टी के अंदर। अभी इस मोमेंटम में क्या आप देख रहे हैं, क्या अभी भी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, या आपको लग रहा है कि ऑलरेडी जो है 8-9% ऊपर हो चुका है और आपके पसंदीदा रियल एस्टेट शेयर कोई यहाँ पे निकल करके आ रहा है? देखो, मेरा पसंदीदा काउंटर जो है वो DLF है, ओके। लेकिन यहाँ पे मतलब 350 से सीधा वन वे मोमेंटम के साथ वो भागा है, इस वजह से थोड़ा लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। लास्ट शो में मैंने कहा था कि 388 या फिर 390 के ऊपर अगर निकलता है तो मोमेंटम आ सकता है। इसको मैं काफी दिनों से वॉच कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए स्टॉक को, 380 से लेके फिर से 400 को क्रॉस करने दीजिए। इसमें मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल का पैटर्न का फॉर्मेशन बन रहा है और मुझे लग रहा है कि ये काउंटर 520, 560 ये लेवल भी दिखा सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसको ठंडा होने दीजिए। सेकंड अटेम्प्ट में ब्रेकआउट अगर आता है इस काउंटर में, मतलब थोड़ा सा नीचे आता है 380 या फिर 390 के आसपास, फिर अगर ये 410 का लेवल क्रॉस कर देता है तो डेफिनेटली इसमें क्या करके जा सकते हैं हम लोग, पोजीशन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पोजीशन बना के जा सकते हैं। क्योंकि आप इसका मंथली चार्ट भी रेफर कर देना, इसको मैं काफी दिनों से ट्रैक कर जी। एक सर और शेयर है प्रेस्टीज स्टेट, ये काफ़ी करेक्ट हुआ है, 500 रुपये से करेक्ट होते हुए दिखाई दिया है। आज जब चूंकि पूरा रियल एस्टेट पैक चल रहा है तो हम देख रहे हैं यहाँ मोमेंटम बना हुआ है, 5.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस तरह के काउंटर जो ऊपर से काफ़ी गिर चुके हैं, क्या वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी तलाशी जा सकती है, या आपको लगता है कि नहीं रियल एस्टेट में रहना है तो DLF ही करना है? हाँ, मुझे लगता है कि अगर हम लोग ऐसे काउंटर में देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसमें भी एक बेस फॉर्मेशन बन रहा है। वो ऑलमोस्ट बेस फॉर्मेशन 380 से उसने बनाना चालू कर दिया है, तो सेम व्यू होगा इसमें भी। 420 से लेके 400 इस रेंज में कंसोलिडेशन करके फिर ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली इस काउंटर को भी लिया जा सकता है, क्योंकि चेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। क्योंकि लास्ट शो में भी एक मैक्स फाइनेंशियल का एक शेयर था, 470 के आसपास चला गया था, तब मैंने कहा था कि अगर ये फ्यूचर्स में होता है तो डेफिनेटली इसमें बिकवाली की भी कोशिश करूंगा, और वहां से स्टॉक को करेक्ट हो चुका है। तो पहले अटेम्प्ट में कभी भी स्टॉक्स को ना ले, ब्रेकआउट के बाद वो स्टॉक ठंडा होने के बाद फिर से ब्रेकआउट देता है तो ही पोजीशन इसमें आप क्या कर लेना, बना लेना। इन दोनों को स्टॉक को वॉच लिस्ट में आपने जरूर रखना। तो इन तरह के शेयरों पर नज़र रखिए, मोमेंटम काफ़ी बन चुका है
तो बिल्कुल हो सकता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा ठंडा होने के बाद, क्योंकि जो लोग खरीद रहे हैं इस समय, हो सकता है ऊपरी स्तरों पे वो मुनाफा जब बुक करेंगे फिर से नीचे आएगा, वहाँ पर आप जो है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं। नज़र बना के रखिए डीएलएफ और प्रेस्टीज टेस्ट, गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज का प्रॉपर्टीज, इन तमाम शेयरों के ऊपर कि मोमेंटम कब तक बना रहता है। इस बीच जो है सिद्धार्थ रंजन जी ने अपना प्रश्न पूछा है और सिद्धार्थ रंजन जी कह रहे हैं कि सर रिलायंस पे अपना व्यू बताएं 2025 तक, यानी अगले 2 साल के लिए ये रिलायंस इंडस्ट्रीज पे निवेश करना ये चाह रहे हैं या इन्होंने ले रखा है, ये इन्होंने नहीं बताया कि किस भाव पे लिया है, अगर लिया है तो, लेकिन ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी सर, बहुत सारे खबरें भी हैं आने वाले दिनों में, डिमर्जर को लेकर के काफ़ी सारे बज़ हैं। ओवरऑल आपका व्यू क्या है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 2 साल के नजरिए? देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर मेरा व्यू पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लेना है 1800 से लेके 1900 इस जोन में आता है तो ही लेना है मेरे को, क्योंकि लास्ट समय भी मैंने एक आपके दर्शक ने पूछा था 2180 का भाव जब चल रहा था, तब भी मैंने एक ही राय दी थी कि अगर नीचे मिलता है तो ले सकते हैं, अगर यहाँ पे फिर भी लेना है तो आप 25% ले सकते हो, और वहां से एक बाउंस बैक देखने को मिला। तो मुझे लग रहा है कि बाउंस जो आ रहे हैं मेरे हिसाब से एग्जिट का ही पोजीशंस को देख ले। नीचे अगर मिलता है, मैंने क्लाइंट्स को कुछ लेवल सजेस्ट किए 1800 से 1900 फिर 1600, इस जोन में मिलता है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए आपको लेना चाहिए। स्टॉक्स काफी अच्छा स्टॉक है, लेकिन इस लेवल के ऊपर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं मेरा खुद का पैसा भी नहीं लगाता इसमें और ना ही मेरे क्लाइंट्स को पैसा लगाने की राय देता। नीचे में मिलेगा तो डेफिनेटली लेना जी। तो नीचे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे जो है 1700-1800 के आसपास, तो वहाँ आप खरीदारी कर सकते हैं। ये फिलहाल नीलेश जी की सलाह है। राजेंद्र खंडेलवाल जी से बातचीत करते हैं, हमारे साथ अगले दर्शक हैं। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी, कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? एकदम बढ़िया जी, नागपुर से। नागपुर से, चलिए ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले औरंगाबाद से हमारे पास दर्शक थे और अब नागपुर से, तो पूरा महाराष्ट्र से जो है हम देख रहे हैं काफ़ी सारे दर्शक का प्यार मिल रहा है, बहुत बढ़िया। और आपके यहाँ के तो संतरे बहुत फेमस है सर, तो कभी नागपुर आना होगा तो आपसे हम संतरे लेकर के आएंगे। बताइए सर, क्या प्रश्न जी, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? मैंने SCI लिया, मेरे का 87 का एवरेज है। कौन सा सर? SCI का। अच्छा, 87 का एवरेज है आपका? हाँ जी। तो सब पूछना था सर आपसे कि कैसा करना चाहिए, मैं ले तो लिया हूँ जी। क्या नज़रिया, क्या वैसे आपने सोचा हुआ है? 6-8 महीना। 6-8 महीने का ही नज़रिया है। चलिए पूछते हैं, नितलेश जी हैं, उनसे पूछते हैं कि वो चार्ट्स पर कैसे देख रहे हैं। 87 की एवरेज इनकी है SCI के ऊपर, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 5 रुपये के अभी नुकसान में है। 4-5 महीने का इनका एक नज़रिया इन्होंने बनाया हुआ है, 5-6 महीने में ही निकलने का इनका मन है। अभी किस लिहाज से आप देख रहे हैं SCI के ऊपर? ये जो गैप डाउन हुआ है वो किस हिसाब से हुआ है वो एक बार मैं देख रहा था, डिविडेंड का वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें इनको, एक मैं स्टॉप लॉस ही सजेस्ट करूंगा, इसके ऊपर कुछ ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि ये काउंटर कुछ परफॉर्म करेगा। जरूर एक 77 का स्टॉप लॉस रखना। अगर ऊपर में जो आपका लेवल है 87, ओके, उसको अगर फिर से क्रॉस कर देता है तो 84 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें 25% क्वांटिटी और ऐड कर लेना, और फिर 95 से लेके 98 ये लेवल के लिए क्या कर सकते हो आप, प्लान कर सकते हो, क्योंकि बड़े चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो चुका है। लेकिन इस बीच जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी और उस समय जो है जो बाज़ार की स्थिति थी, वहाँ से अगर हम देखें तो स्थिति थोड़ी सी बदलती हुई दिखाई दे रही है और ऊपरी स्तरों से बाज़ार काफ़ी तेज़ी के साथ हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नितलेश जी, अभी भी आप जो शॉर्ट करने की रणनीति आप अपना, काफी मतलब शॉर्ट में हम लोग पोजीशंस बना रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट गिरना चाहिए और गिरना ही चाहिए, क्योंकि उसके तो अलावा मैं आज बाजार फिर लाल निशान में ही बंद करवाएंगे सर? एक्चुअली मेरा टारगेट ये वीक में थोड़ा सा बड़ा टारगेट है, 17,200 के आसपास हम लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन ठीक है अभी मैं ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्च में मेरी काफी तारीफ हुई और अप्रैल के 3 दिन जो लगे हैं मेरे, तो काफी भयानक, मतलब मैं ऑलमोस्ट, वो तो सर बाजार का हिस्सा है, जो है बाजार अपनी दिशा चलता रहता है, तो वो तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी हम लोग ट्रेल स्टॉप लॉस के हिसाब से चल रहे हैं, 17,775 सॉरी 17,765 का स्टॉप लॉस है, और एक लेवल होगा 17,580 के नीचे अगर ये मार्केट जाता है तो शायद से फिर आज के दिन 17,480 ये लेवल देखने को मिल सकता है। अभी के लिए 1 घंटा और है, तो 1 घंटे के हिसाब से और इसमें मोमेंटम आ सकता है।
चलिए अब देखते हैं, अब उम्मीद करते हैं कि जो आपके तमाम क्लाइंट्स हैं और जो आपकी सलाह पर इस समय ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी के ऊपर, उनको फ़ायदा हो, और जो लोग खरीदारी कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो। हम तो मतलब बीच के माध्यम हैं। इस बीच जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं, हमारे साथ शिमला से जुड़े हैं, और इतनी गर्मी का जिस तरीके से देखने को मिल रही है ख़ासतौर से एनसीआर के अंदर, तो अब शिमला से थोड़ी ठंडी हवाएं लेकर के आते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मनीष कुमार सर। मनीष जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। शिमला में कैसा मौसम है अभी? सर बढ़िया मौसम है अभी। चलिए, अब आना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि अब शिमला तो अक्सर आना होता है और बड़ी खूबसूरत जगह लगती है। और बताइए सर, क्या इस समय आप दुविधा में हैं, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे पास आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के 30 शेयर है सर, 601 के प्राइस पे ना। एक बार फिर से कंपनी का नाम बता दीजिए। आदित्य बिरला अच्छा। सन लाइफ एएमसी। अच्छा, आदित्य बिरला पे, ठीक है। और क्या नजरिया, कितने किस भाव पे ले रखे हैं आपने? सर 600 के भाव पे ले रखे हैं ना, 30 शेयर है। 600 के भाव पे 30 शेयर कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? कब लिए थे सर आपने 10 से ये सर जब आईपीओ आया था उसके बाद लिए सर। बहुत नुकसान में है सर, आपकी प्राइस से तो आधा हो गया शेयर ये, और अभी भी जी आप सर। बने हुए हैं। कोई एक स्टॉप लॉस, हाँ जी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस जरूर लगाया कीजिए, क्योंकि सीमित नुकसान हो ठीक है, वो आप उस नुकसान की भरपाई दूसरी जगह कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ा नुकसान हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं रहता। चलिए खैर, अभी आप कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर मैंने तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है सर, 10 से 15 सालों के लिए। चलिए, 10 से 15 साल के लिए लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी क्या यहाँ पे 10-15 साल में दूसरी जगह क्या और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? क्यों एक ही चीज़ को आप लेकर के रखे रहें, और सिर्फ ब्रेक 10 साल के बाद पैसे लगाने के बाद अगर आप उसी भाव पे निकले भी जिस भाव पे आपने ले रखा है, तो फिर क्या फ़ायदा? एएमसीज़ को लेकर के कुछ एक खबरें थी, इसके चलते हमने देखा कि पूरे एएमसी शेयरों में ही अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, लेकिन आपके शेयर में कुछ ज़्यादा ही है ऊपरी स्तरों से गिरावट। अब इनकी खरीद 600 की, सर इनकी खरीद से तो आधा हो गया है शेयर, अभी इनको क्या आप सलाह देंगे? अभी होल्ड करें कुछ दिन, क्या कुछ सजेशन रहेगा? देखिए 200 रुपए का एक लो बनाया है और मोमेंटम दिखा रहा है, तो 200 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस में लगाने की ये राय दूंगा। 240, 250 ये जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक 290 तक नहीं जा सकता ये काउंटर। अभी एक चीज मैं इनको कहना पसंद करूंगा, देखो जो भी कुछ है स्टॉप लॉस जरूर लगाना, और काफी ब्लंडर होते हैं, हम लोगों ने भी काफी ब्लंडर किए, और वो गलती आप लोग ना करें, क्योंकि बीच में आई थिंक दिवाली के समय पे मैंने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया था और सोचा कि यार कितना जाएगा मार्केट ऊपर, और काफी बड़ा हमें नुकसान हुआ था उस समय पे। हालांकि वो नुकसान को हम लोगों ने कवर कर लिया, लेकिन उसके बाद अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन अगर समझो आपके पास कैपिटल ही कम है तो प्रॉब्लम आ सकता है आपके लिए। तो इस वजह से कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लेना, मतलब दुनिया के जितने मर्जी आपको पाप करने वो कर लेना, लेकिन शेयर बाजार में बिना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कभी भी मत करना। कोई भी कितना भी बड़ा एनालिस्ट आके बोलेगा कि विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करना, तो कभी भी ट्रेड मत करना विदाउट स्टॉप लॉस। आप एक लाइन डिसाइड कर लेना कि इसके नीचे अगर जाता है तो हम लोग पोजीशंस को काट देंगे। तो अभी 200 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखे, 240, 250 के ऊपर एक थोड़ा सा मोमेंटम दिखेगा, तो 300 के आसपास एक बार फिर से क्या कर लेना, स्टॉक को रिव्यू कर। तो उम्मीद करते हैं मनीष जी आपने स्ट्रेटजी समझ ली होगी क्या करना है आपको। इस बीच मनीष जी की तरह आप भी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हमसे बातचीत करना चाह रहे हैं, अपने शेयरों पर नितलेश पावस्कर जी की राय लेना चाह रहे हैं, तो तुरंत लाइव जुड़िए हमारे साथ। 9311211874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप अपना प्रश्न भेजिए। लेकिन हाँ, बहुत सारे जो हमारे दर्शक होते हैं वो कई बार सिर्फ हाय लिख करके भेज देते हैं, कुछ लोग हेलो लिख के भेज देते हैं। तो सवाल बहुत स्पेसिफिक अपना सवाल भेजिए, कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय के लिए ले रखे हैं, ताकि आपके प्रश्नों को जब हम शामिल करें तो हमारे एक्सपर्ट उतनी ही डिटेल में आपको सही नज़रिया, सही व्यू पॉइंट जो है वो आपको बता सकें। चलिए, अब जतिन चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। जतिन जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर। जतिन जी आप कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया सर। सर मैं अभी चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ सर। चंडीगढ़ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं जतिन आप? सर मैं अभी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ सर, अच्छा, स्टेट के एग्जाम्स की। हाँ जी। किसी कैट के एग्जाम की? हाँ जी, स्टेट में सर वो। अच्छा, स्टेट में, ओके। वैसे अच्छा अच्छा, हाँ जी, स्टेट सरकारी में। नौकरी के हाँ लिए जी। आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी, है ना? हाँ जी सर, ऐसे चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप सफल हों और आपको सरकारी धन्यवाद। नौकरी मिले, और जो है आप मिठाई लेकर के यहाँ आइए नोएडा, फिर हम लोग मिठाई खाते हैं। बताइए क्या प्रश्न जी पूछना सर, चाह रहे जरूर। हैं? जी
सर मैं श्याम मेटालिक्स के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ सर कि इसमें मैं 20,000 तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ और ये मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ, थोड़ा सा साल शायद उससे भी ज्यादा अगर हो सके तो। किस भाव पे लिया है सर आपने? सर मैं लेना चाहता हूँ, चाह तो रहे मैं हैं सोच रहा हूँ सर। लेने का। तो श्याम हाँ जी, हाँ मेटालिक्स लेने के पीछे कोई खास वजह, किसी मित्र ने बताया, किसी एक्सपर्ट को सुना आपने? एक्सपर्ट ने तो नहीं सर, पर मैं अभी इसका ऐसे मैं चेक कर रहा था मैं कि मैं कौन सा ले सकता हूँ जो मतलब मुझे 200-300 के आसपास मिल जाए। तो फिर मैंने इसका चेक किया, तो फिर उसमें स्टार्टिंग में ये अच्छा चल रहा था, पर फिर डाउन आ गया। फिर मैं सोच रहा हूँ कि शायद ये अब आ सकता है। चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं जो हमारे एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। हालांकि ये भी अगर हम देखें तो एक साल में ऊपरी स्तरों से तो काफ़ी करेक्ट हुआ है, 350 के से गिरते गिरते 280 तक पहुंचा है। आज 2% के आसपास की तेज़ी है। सर क्या श्याम मेटालिक्स में इनको पैसे लगाने चाहिए? और 20,000 रुपये ये यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। कंपनी को ट्रैक भी किया है इन्होंने, तो इनको लग रहा है ऊपरी स्तरों से थोड़ा करेक्शन आ गया है, तो क्या आप एंट्री कर सकते हैं? तो थोड़ा सा इसको वेट करें लेने के लिए। एक बार फिर नीचे आके अगर ये 280 290 ये लेवल को ब्रेकआउट कर देगा तो आप इसमें पोजीशंस बना सकते हैं, क्योंकि अभी जो पिछले वाला जो सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और मे बी ये रिटेस्ट हो सकता है। तो थोड़ा सा नीचे आके अगर ऊपर में ब्रेकआउट दे देता है फिर से, तो आप पोजीशंस को बना सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो स्टॉक का काफी नेगेटिव है, लेकिन अगर ये प्ले करना चाहते हैं थोड़ा नीचे आके फिर ब्रेकआउट देगा तो आप पोजीशंस को ले सकते हैं। तो जब थोड़ा नीचे आए तो उसके बाद आप खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं। इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न शामिल करते हैं कार्यक्रम में, और ये प्रश्न आया है राहुल डेविड साहब की तरफ से। राहुल डेविड साहब का प्रश्न है पिरामल इंटरप्राइजेस को लेकर के। पिरामल इंटरप्राइजेस के इन्होंने 50 शेयर दे रखे हैं और इनकी जो खरीद का भाव है वो है 872 रुपये के आसपास का। अभी सर क्या करना चाहिए इनको पिरामल इंटरप्राइजेस को लेकर के? इन्होंने कहा कि क्या इसमें और भी ज़्यादा खरीदारी कर सकते हैं। 872 की इनकी खरीद है, 698 अगर हम देखें तो आज का भाव देखने को मिल रहा है। अभी हल्का लाल निशान में है ऊपरी स्तरों से। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 900-1000 रुपये के आसपास से गिरते हुए यहाँ तक पहुँचा है। इनके लिए क्या कुछ सलाह रहेगी? अभी क्या करना चाहिए, क्या एवरेजिंग करनी चाहिए? 720 का लेवल देखते हैं, 700 से लेके 720 ये लेवल को क्रॉस करेगा तो एक ऊपर में 780 से लेके 800 ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो मेरा व्यू जनरली मैं 2-2 मिनट या फिर 5-5 मिनट में चेंज नहीं करता हूँ। आई थिंक ये स्टॉक मैंने और किसी चैनल के ऊपर भी सेम ही व्यू दिया है। 700 से लेके 720 इस रेंज में कंसोलिडेशन करके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो उसी हिसाब से आप इसमें क्या कर सकते हैं, पोजीशंस को बना सकते हो। अभी के लिए क्या कर लेना, होल्ड कर लेना जी। अब जरा एक ग्रुप जिस पर हमारी चर्चा अक्सर होती रहती है और सवाल लगातार आते रहते हैं, वो है अदानी समूह को लेकर के। पिछले 2-3 महीनों में हम देख रहे हैं कि हर रोज़ सवाल आते हैं, हर रोज़ बातचीत होती है, लेकिन फिर भी लोग पूछते रहते हैं। आज हम देख रहे हैं अदानी ग्रुप की 2-3 कंपनियों में अपर सर्किट लगा हुआ है, जिसमें अदानी टोटल शामिल है। अदानी गैस में हमने देखा कि अपर सर्किट लगा हुआ है। अभी अदानी समूह में सर खासतौर से जो ट्रेडिंग स्टॉक बन गए हैं इन्वेस्टमेंट स्टॉक से, डेली जो है 5% ऊपर 5% नीचे, क्या व्यू आपका निकल रहा है? कौन सी कंपनी आपको अच्छी लग रही हैं? अगर 2-3 कंपनियों के बारे में अगर आप चार्ट एक्सप्लेन कर सके हमारे दर्शकों को तो। सर ऑनेस्टली अगर बताऊंगा तो मैंने अडानी ग्रुप को देखना ही बंद कर दिया। क्योंकि कैसे हो रहा है मालूम है, क्योंकि वहां पे ही नजर जाएगी, स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा इन स्टॉक से दूर रहना मैं बेटर समझता हूँ। तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ, मेरे पर्सनल क्लाइंट्स को कंटिन्यूअसली कह रहा हूँ कि इन स्टॉक से थोड़ा सा दूरी बना के रह सकते हो आप, क्योंकि पीछे लग के मतलब नहीं है। क्योंकि स्टॉक अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम में है अभी भी। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो अडानी पोर्ट एक अच्छा खासा है, लेकिन इसके ऊपर भी एक चीज का ध्यान रखना, अडानी पोर्ट एक बार मैं फिर से वो लेवल क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ, लास्ट समय में मैंने कहा था कि 620 जब तक इंटैक्ट है तब तक आप इसमें बाइंग पोजीशंस रख सकते हो, लेकिन 620 निकल जाएगा तो बिना सोचे समझे पोजीशंस को क्या कर लेना, कट कर जी। तो फिलहाल यही सलाह है कि चाहे भले ही अपर सर्किट लग रहे हों अदानी टोटल गैस में या फिर अदानी ग्रीन एनर्जी में, लेकिन कब यहाँ पे लोअर सर्किट लगने शुरू हो जाएंगे ये आपको पता नहीं चलेगा। तो अभी थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। अदानी पोर्ट के बारे में मानना ये है नितलेश पावस्कर साहब का कि यहाँ पर आप चाहें तो जब तक 620 के ऊपर ये टिका हुआ है तो आप अभी पोजीशन अपनी होल्ड कर सकते हैं।
चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं जिन्होंने हमें प्रश्न भेजा है, और ये प्रश्न हमें भेजा गया है हमारे यूट्यूब के दर्शक की तरफ से आया है। CA फॉर यू के नाम से इन्होंने अपना वो बनाया हुआ है यूट्यूब के अंदर आईडी जो है, और इनका प्रश्न ये है कि मॉलटेक टेक्नोलॉजी जो है ये लेना चाह रहे हैं, लंबे अवधि के हिसाब से जानना चाह रहे हैं कि मॉलटेक टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के क्या कुछ व्यू है। तो सर क्या सलाह रहेगी? अभी ये नहीं पता कि ये लेना चाह रहे हैं या ले चुके हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू इन्होंने लिखा है कि मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है। क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी? आज हम देख रहे हैं 11 साढ़े 11% के आसपास की तेज़ी है आज के इस बाज़ार में। 269 270 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है, और एक तरफा रैली यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। अब सर इतनी रैली आने के बाद अगर कोई एंट्री करना चाह रहा है, अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शायद इन्होंने अभी एंट्री नहीं की होगी, तो क्या सेफ लग रहा है ये सारी चीज़ें? क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 100 रुपये से चलते हुए और जिस तरीके का भाव अब 300 के आसपास पहुँच रहा है, आपकी राय? देखो, ये स्टॉक को अभी के लिए तो मैं चेस करना नहीं पसंद करूंगा, और जितना मैं चार्ट्स को रीड करता हूँ और थोड़ा सा साइकोलॉजी को देखता हूँ, ये शायद स्टॉक एक बार ब्रेकआउट देगा 270 280 का, और फिर से इसमें एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकती। तो अभी के लिए ना पोजीशंस बनाए, स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करें। तो चलिए स्टॉक को अवॉइड करें, और मान लीजिए कि अगर इन्होंने लिया हो और इनको यहाँ पर अगर प्रॉफिट हो रहा हो, तो क्या एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? क्योंकि इन्होंने लिखा है लॉन्ग टर्म व्यू है इनका। जी, प्रॉफिट को बुक करना। तो अगर आप प्रॉफिट में हैं सर, तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नया निवेश करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से, ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी आ चुकी है, अभी जो है एंट्री करने का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपके लिए होगा नहीं। तो ये फिलहाल आपके लिए राय निकल करके आती हुई। एक सर जहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा खबरों का जो है एक रुझान जो है आज देखने को मिला है, और उसकी वजह से तमाम गैस के शेयर जो हैं उसमें हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी अगर हम बात करें IGL को लेकर के, या फिर अदानी पे तो आपसे बातचीत हो गई, ओवरऑल इस पूरे सेक्टर को लेकर के क्या कुछ व्यू आपका है, और यहाँ पे क्या कोई कंपनी ऐसी है जो आपको अच्छी लग रही हो? IGL में ध्यान रखें, IGL थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन सेम कंडीशन फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा, 450 और 470 इस रेंज में कंसोलिडेशन होने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो मोमेंटम आ सकता है ऊपर में 520 तक, ये स्टॉक को लेके जा सकता है। देखो, मैं कभी भी पहले ब्रेकआउट के ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि वो शायद से इन्विटेशन होता है नए फ्रेश बायर्स को, आप यहाँ पे आओ और पोजीशंस बनाओ, और वहां से मार्केट में क्या आ सकता है, एक डाउनसाइड मोमेंटम आ सकता है। तो IGL में खरीदारी यहाँ पर की जा सकती है, लेकिन जो लेवल बताए गए हैं उस पर आपको अवश्य ध्यान रखना होगा, तो आपको आगे चल करके यहाँ पर बढ़िया रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। अगले एक दर्शक हैं हमारे साथ अयोध्या से, और अयोध्या से इन्होंने हमें प्रश्न भेजा है भगवान श्री राम की जन्मभूमि से, और ये कह रहे हैं कि क्या आप मुझे 5-7 ऐसे कोई शेयर बता सकते हैं जहाँ पर मुझे हाई गेन स्टॉक्स, मतलब जिसमें बहुत अच्छा रिटर्न इनको मिल जाए, और ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, 50,000 रुपये हर शेयर पे ये निवेश करना चाह रहे हैं, यानी कि ठीक ठाक अमाउंट 7 शेयरों में, 5 से 7 शेयर। अभी की स्थिति ऐसी है बाज़ार की कि पैसे लगाने चाहिए, या बाज़ार नीचे आ जाए फिर लगाने चाहिए, और कुछ एक दो शेयर, अगर 5-7 नहीं तो 1-2 आपको जो पसंदीदा हो शेयर सर? नहीं, अभी के लिए थोड़ा सा वेट करें, मैं कंटिन्यूअसली कह रहा हूँ वेट करो वेट करो वेट करो, तो अभी भी मेरा व्यू सेम ही है, वेट करेंगे, थोड़ा सा नीचे में मिलता है तो डेफिनेटली लेंगे। तो अभी के लिए ना ले, मैं डेफिनेटली आके कुछ चीजें कहूंगा, और वहां पे आप पोजीशंस को क्या कर सकते हो, बाइंग करके जा सकते हो। थोड़ा धैर्य रखिए सर, बाजार के अभी जो है दिशा जो है ना वो स्पष्ट है नहीं। वही चीज़ अगर आपको थोड़ी सस्ती मिल जाए तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। बाजार एक पिछले 5-7 महीने से एक रेंज में है, और जब ये रेंज से बाहर निकलेगा तब स्पष्टता आएगी कि बाजार में मंदी पूरी तरह करनी चाहिए या पूरी तरह तेज़ी करनी चाहिए। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आने वाले दिनों में नितलेश जी से हम पूछेंगे उनके पसंदीदा शेयर। इस बीच वीरेंद्र शाह जी ने दोबारा एक प्रश्न पूछा है, और ये जानना चाह रहे हैं REC के बारे में। उन्होंने कहा कि REC के अंदर कब एंट्री, REC के बारे में कब राय दें, लॉन्ग टर्म निवेश करने का गोल है, REC में कब एंट्री करनी चाहिए, लंबी अवधि का नज़रिया इनका है, आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए इन्हें। देखो, REC एक ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, 127 से लेके 130 एक इम्पॉर्टेंट रेंज है। इस रेंज को कैसे काटता है वो एक बार देखना पड़ेगा। अगर ये काट देता है ऊपर में तो आपको धीरे धीरे करके इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, वो 110 रुपए के आसपास।
अगर 130 को क्रॉस कर देता है तो 25% क्वांटिटी ले लेना, और सीधा अगर वो फिर से 115 आता है तो फिर 25% क्वांटिटी ले लेना, और 50% जो क्वांटिटी है वो 110 के आसपास एक्यूमुलेट कर लेना। चलिए, इस लेकिन बीच पहला कंडीशन होगा वो ब्रेकआउट आना चाहिए। अच्छा अच्छा, 130 इस बीच एक दर्शक जो कि प्रश्न भेज देते हैं, लेकिन कई बार जब उनको यहाँ से हम कोशिश करते हैं बात करने की तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। लेकिन चलिए, हमारा फ़र्ज़ है कि आपके प्रश्नों को शामिल किया जाए, तो हमने जो है प्रश्न हम शामिल करते हैं। ज़रा इनका प्रश्न लेकर के आइए। ये व्हाट्सएप के माध्यम से इन्होंने हमें सवाल भेजा है और सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने पूरा एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। इन्होंने नौकरी के ले रखे हैं 10 शेयर 4200 रुपये के भाव पे, सेल के 80 शेयर हैं 95 रुपये के भाव पे। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक के में भी इन्होंने खरीदारी कर रखी है और यहाँ पर 17 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। टाटा स्टील इनके पोर्टफोलियो में है 107 के भाव पर, और एनएमडीसी जो है वो 98 रुपये के भाव पर है। जानना ये चाह रहे हैं कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, इनमें किसी तरह का बदलाव करना चाहिए, जिसमें इन्होंने टाटा स्टील भी ले रखा है, एनएमडीसी भी ले रखा है, और जो तमाम इन्होंने अपने जो स्टॉक्स हैं इनके पास नौकरी है, सेल है, कोटक महिंद्रा के भी इन्होंने बैंक के भी, तो बैंक भी है और इन्होंने इस मेटल भी ले रखा है। तमाम एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की है। आप में इनकी कुछ सलाह देना चाहेंगे? सही लग रहा है आपको पोर्टफोलियो? देखो, इन्फो एज को थोड़ा सा देखते हैं। अगर ये काउंटर फिर से 3900 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है तो मोमेंटम आ सकता है। टाटा स्टील में एक चीज मैं कंटिन्यूसली कह रहा हूँ, जब तक ये 110 रुपए के ऊपर ट्रेड करना चालू नहीं कर देता है तब तक इसमें मोमेंटम नहीं आएगा। और दूसरा एनएमडीसी का काउंटर है। सभी स्टॉक आई थिंक आपने उसी में से लिए है, टाटा स्टील, एनएमडीसी, सेल, एक ही जगह पे लिया है आपने, तो एनएमडीसी भी ठीक है, अभी एक लेवल के आसपास चल रहा है। थोड़ा सा अगर आप इन्हीं स्टॉक के ऊपर चल रहे हो तो थोड़ा सा एक चीज मैं कहूंगा, इसमें थोड़ा सा फार्मा भी ले लेना, और आईटी का अगर नीचे मिलता है टीसीएस 2600 से लेके 2700, तो टीसीएस में भी इन्वेस्ट कर लेना थोड़ा सा, और बस उससे ज्यादा कुछ डाइवर्सिफिकेशन मत कर लेना। ठीक, चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लें, लेकिन उससे पहले जरा आपको तरीका बता देते हैं हमसे जुड़ने का क्या है। तरीका वही बहुत पुराना आसान, 9311218774, इसके ज़रिए आप हमें व्हाट्सअप करिए और जो भी बचा हुआ समय है प्रयास हम करेंगे कि आपके प्रश्नों को हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल करें। और जो है सवाल थोड़ा विस्तार से भेजिए, कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं, तमाम जो है जानकारी अगर आप देंगे तो उसी विस्तार तरीके से हम हमारे एक्सपर्ट जो है वो आपको प्रश्नों का उत्तर देंगे। चलिए, इस बीच अर्जुन ठाकुर जी ने हमें प्रश्न भेजा है और इनका प्रश्न है, आरकॉम रेजोल्यूशन में कह रहे हैं कि मैं फंस गया हूँ, 2000 शेयर लिए हुए हैं ₹2.05 पे। अदानी इंटरप्राइजेस के 300 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 1200 के भाव पर। अब इस पर ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन सोल्यूशन और साथ ही साथ अदानी इंटरप्राइजेस पे। तो पहले ज़रा रिलायंस कम्युनिकेशन देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जो भाव देखने को मिल रहा है ₹1.54, आज 5% ऊपर है। हम तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से चर्चा करते रहते हैं और अपने दर्शकों को कोशिश ये करते हैं कि ये समझा सकें कि अच्छे शेयरों में निवेश करें, भले ही जो है वहाँ पे हो सकता है वहाँ भी नुकसान हो, लेकिन कम से कम आप ट्रैप नहीं होंगे। अब यहाँ पे आप एक तरीके से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या कहूँ, लेकिन फ़िलहाल अदानी में चलिए, आपको भाई आपकी खरीद से तो थोड़ा ऊपर ही है। अदानी इंटरप्राइजेस, आरकॉम, ये दो का पे आपकी राय जानना चाह रहे हैं सर। ये देखो, आरकॉम में अभी ठीक है आपने ले लिया है, सबका प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेरा एक क्लाइंट था, मुझे जितना याद है 41 रुपीज के आसपास उसने 5 लाख रुपए के शेयर लिए। उसको मैं कह रहा था कि इसको नहीं लेना चाहिए, तो उसने ले लिया और ऑलमोस्ट अभी वो 1 रुपए के आसपास चल रहा है। तो होता है, सबके साथ होता है, तो कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको अडानी एंटरप्राइज के लिए बधाई देना चाहूंगा, 1200 रुपए के आसपास आपने लिया है स्टॉक को, तो एटलीस्ट इसमें से कुछ क्वांटिटी को बुक कर लेना, 50 से लेके 60% क्वांटिटी को, और बाकी की जो है वो आज का जो डे लो होगा वो स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को क्या कर लेना, कैरी कर लेना। 1760 का है, 1750 एक स्टॉप लॉस लगा के बाकी की जो 50% क्वांटिटी उसको होल्ड कर लेना, और अगर मोमेंटम आता है ऊपर में थोड़ा सा और, तो वहां पे एग्जिट करने की राय जी। इस बीच ये अभी अपना इन्होंने तर्क भेजा है कि
सर जो रिजोल्यूशन प्लान को लेकर के खबरें आ रही थी उसको ध्यान में रखते हुए मैंने लिया था, आ जाने देते प्लान थोड़ा सा वो हो जाए, चीज़ें स्पष्ट हो जाए, उसके बाद से खरीदारी कर। सर चलिए ठीक है, अभी आपको जो सलाह दी जा रही है आप उस सलाह पर गौर कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। सर एक सेक्टर जिस पर बातचीत करना चाहेंगे आपसे, वो हम देख रहे हैं कि आज मोमेंटम जहाँ पर एक और जगह बना हुआ है वो है, हम देख रहे हैं ऑटो सेक्टर के अंदर टाटा मोटर्स में अच्छी तेज़ी है। इसके अलावा बाकी जो कंपनियां हैं वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। 4 व्हीलर सेक्टर में सर टाटा मोटर्स, मारुति, इन सब में अगर आपको चुनना हो तो आप किसे चुनना ज़्यादा पसंद करेंगे? आज हम एक माहौल यहाँ पर देख रहे हैं कि बनता हुआ दिखाई दे रहा है ऑटो सेक्टर के अंदर। देखिए, जैसे मैंने कहा था टाटा मोटर में मेरा जो टारगेट था वो आ चुका है, लेकिन अगर आपको प्ले करना ही है जी। तो थोड़ा सा एक मारुति के ऊपर ध्यान रखें। 8,600 के ऊपर 70 पॉइंट एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 8,530 मतलब अभी का जो रेट चल रहा है वो आपका स्टॉप लॉस होगा, और ब्रेकआउट 8,600 के ऊपर, तब आप इसमें पोजीशन को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। 8,600 के ऊपर ही लेना है। टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला टारगेट होगा 8,850 से लेके 9,000 के आसपास का हम लोग क्या कर सकते हैं, टारगेट को प्लान कर सकते हैं। लेना तभी है जब ये 8,600 को ब्रेकआउट करेगा। जी सर चलिए, अब कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो गया है। कोई डिस्क्लोजर आप देना चाहेंगे, और उससे पहले कुछ शेयर कोई आपने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे आप बाय या सेल कॉल कोई रिकमेंड करना चाहेंगे आज के लिए, हमारे लिए, दर्शकों के लिए, या BTST कॉल जो आज खरीदो कल बेचो? नहीं, एक ही स्टॉक जो अल्ट्राटेक का हम लोगों ने कहा है उसको ही हम लोग बेच के चलेंगे, दूसरा कुछ नहीं। डिस्क्लोजर जो मैंने लेवल्स जो चीजें कही है तो सब क्लाइंट्स के साथ मेरा डिस्कशन हो चुका है, और उसी लेवल्स के हिसाब से हम लोगों ने क्लाइंट्स को ट्रेड इनिशिएट करवाया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? नहीं, अभी के लिए कुछ डिस्क्लोजर मेरा पर्सनल कुछ नहीं है इसमें। जो मैंने स्टॉक रेकमेंड किया अल्ट्राटेक, उसमें कुछ पोजीशंस नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हर रोज़ दोपहर 2 बजे हम जुड़ते हैं आपके साथ आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, और कल दोपहर 2 बजे आपके साथ होंगी प्रियंका जी, और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े तमाम मुद्दों पर वो आप अपने प्रश्न जो है वो भेजते रहिए हमें 9311121874 पर, और हमारे एक्सपर्ट आपके तमाम जो वित्तीय उलझन है उसको सुलझाने का प्रयास करते रहेंगे। और तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।